जिंदाबाद, अलीगढ़ जिंदाबाद, अक़वाम मुत्तहिदा अलीगढ़ जिंदाबाद। यही मुफ्ती थे, यही मुफ्ती है, यही मुफ्ती रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। जो है मुस्ताद इंतकाम सब मांगे अल्लाह न करे, या अक्सरियत जो है शहर के लोगों की वो इनसे मुखालिफ हो गई है। तो ये तीन चीजों में से अगर कोई चीज है तब मुफ्ती का चुनाव शहर के मुअज्जिज़ीन होते हैं, जिसके अंदर आलिम दीन होते हैं, मस्जिदों के इमाम होते हैं, और हमारी जो शाही जामा मस्जिद है उसके इमाम होते हैं, ईदगाह कमेटी है उसके लोग होते हैं, कब्रिस्तान कमेटी है उसके लोग होते हैं, और जितने भी मुअज्जिज़ीन और पढ़े लिखे जो दीन की समझबूझ रखने वाले लोग होते हैं वो सारे लोग होते हैं, तब मुफ्ती बनाया जाता है। तो ऐसा अमल कोई नहीं किया गया है, लिहाजा पूरा अलीगढ़ उनकी इस बात को मुस्तरद करता है। और जैसा कि हमारे हाजी रईस कुरैशी साहब ने फरमाया कि बच्चा बच्चा अलीगढ़ का मुफ्ती खालिद हमीद साहब को चाहता था, चाहता है और चाहता रहेगा। और जो लोग उनके साथ आप देख रहे हैं चार, वो चारों सगे भाई हैं, बिल्कुल एक वलीयत के लोग हैं, दूसरी वलीयत नहीं है। मैंने बाइट दी है तो मुझे भी धमकी व्हाट्सएप पे आ गई है कि तुम्हें भी देखा जाएगा। मुफ्ती साहब ने ये कहा है, मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि उन्हें माफ कर दो, लेकिन उधर से धमकियां आ रही हैं। लेकिन हम मुफ्ती साहब के पैरों हैं, मैं मौजूद था, मैं राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए गया था, मैं यौम जश्न आजादी भारत की बनाने के लिए गया था, मैं गोरों को भगाया था मेरे काबिल ने बुजुर्गों ने, और गोरों को हमें ले जाया गया, गोरों को भगाया था में, और आज जुए फिराने जाते हैं और गोरों को भगाना है हमें। लेकिन वहाँ पर कोई ऐलान हुआ था शायद मुफ्ती को? कोई ऐलान नहीं हुआ, बाद में हमारे ऐलान हुआ होगा तो हुआ होगा, हम वहाँ मौजूद थे। और तो हम ऐलान होने कैसे देते, हम तो अपनी लाश बिछा देते, वहाँ पे खुद मर जाते हैं हम। आराम से बोलिए ना। अरे क्या बात है, साथ में इमाम साहब भी बैठे हैं, कारी साहब भी बैठे हैं, ये भी उस लाइन पे चलते हुए माफ कर देंगे। लेकिन अगर ये तमाशा बढ़ेगा तो हम इतने बड़े दिल के नहीं है कि माफ करें। तो FIR की जाएगी, FIR की जाएगी उन लोगों के खिलाफ। जो कुछ भी किया जाएगा कानून के दायरे में रहकर सब किया जाएगा, सब, कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी किसी भी तरह की। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज में कम नहीं है, ये उनको यहाँ से समझा जाना चाहिए। के लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुख्तसर बात जिसके लिए हम सब लोगों ने तकलीफ की है वो ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मुफ्ती मौजूद हैं जिनका इंतखाब उन तमाम उसूलों के मुताबिक किया गया था कि जो उसूल आप लोगों के सामने बयान किए हैं। तो जब वो मौजूद इंसान का ये ऐलान करना कि मैं शहर मुफ्ती हो गया हूँ, वो अपने आप में ही कलअदम हो जाता है, और उसको ख़त्म करने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हमारे कायद मौजूद ने इंतखाब का अपना ऐलान किया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, वो एक पर्सनल जगह पर गए थे जिनको अपने यहाँ झंडा फहराने के लिए किसी ने बुलाया था। वो जाती तौर बुलाए हुए थे और ना ही उनको शहर अलीगढ़ की आवाम ने बुलाया था और ना उनके किसी नुमाइंदे ने बुलाया था। तो इसलिए वो पर्सनल शख्स जो भी था, जिस नीयत से भी उसने बुलाया, मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया है, और वो इंसाफ चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ जाए, चाहे तुम्हारे अपने अजीज़ व अक़ारिब के खिलाफ पड़ जाए, चाहे किसी मालदार के खिलाफ पड़ जाए और चाहे किसी गरीब के खिलाफ पड़ जाए, लेकिन बात इंसाफ की होनी चाहिए। तो अब यहाँ क्या है, और दूसरी हमारे शहर मुफ्ती हमेशा साथ थे और हैं और रहेंगे और जो लोग इसको ये समझते हैं, ये शहर मुफ्ती का हमारा ऐसा एक हौसला है कि हम इनके इशारे पर भी जान दे सकते हैं, हर बच्चा जान दे सकता है। और जो लोग इस कौम में के नारियों को सड़कों पे 10 आदमियों को 4 आदमियों को बिठा के हम शहर मुफ्ती बन जाए तो ये उनकी भूल है। मुझे ये चाहिए कि मतलब कि जो भी इनसे गलती हुई है अपने आप को सरेंडर हो जाना चाहिए। जो कुछ बात उन्होंने अपनी बड़ा सलाम हुआ करके वो इससे भी नाराज हो जाएंगे, उनको खींचने वाला वो माफी मांगनी चाहिए और अपने आप को उन्हें सरेंडर हो जाने चाहिए।
ताकि इनकी जो बात बनी हुई है आगे के लिए वो बनी रहे, वरना लोग इनको सलाम दुआ करने से भी आ जाएंगे। कोई कार्रवाई हम नहीं करना चाहते। हम उनको जुबान पे यही कहना चाहते हैं वो अपने आप को संलग्न हो जाए और मीडिया के सामने अपनी बात की तलाशी करें। और जब तक जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह ये बने रहेगी। आज उन्होंने किया कि कल कोई और भी खड़ा हो जाएगा, इस तरह के लोगों को कोई कार्रवाई की कोई ऐसा कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो हर आदमी हाथ की फोटो भी एक चीज नहीं है। अब कोई आदमी पागल हो जाता है तो इसका कोई इलाज तो नहीं है। ये बहुत कोई ऐसा हो गया कि नालियों को सड़क पर खड़े हो गए, आप कहते हैं कि मैं मुफ्ती बन गया, लोगों के कहने से कोई मुफ्ती थोड़ी बन जाएगा, मुफ्ती वाला मुफ्ती होगा।